हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं या आपकी मैरिज होने वाली है ना, आपके लवर, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने लव पार्टनर से रिलेटेड इस वीडियो को देख सकते हैं। बट मैं पहले ही वार्न कर दूं, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई ऐसा डाउट या कोई आपको ऐसी थर्ड पार्टी की इश्यूज नहीं है, आपको बिल्कुल अपने पर्सन पे ट्रस्ट है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, इस वीडियो को ना देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्टेड है और उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जिन्हें सच में ये लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें चीट कर रहे हैं, ठीक है, एंड जिन्हें डाउट है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इश्यूज या कुछ ऐसे प्रूफ आप लोगों को मिले हैं जिससे आप 100% श्योर हैं कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, एंड बट किसी तरीके से चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही या पूरी तरीके से इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, राइट। तो उससे रिलेटेड अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपके पर्सन सच में एक चीटर हैं, चीटर एनर्जी में हैं और आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल, फैमिली की मैं थर्ड पार्टी की यहाँ बात नहीं कर रही, अगर एनर्जीज आएंगी तो मैं बताऊंगी, बट ज़्यादातर आज मैं उन थर्ड पार्टीज़ की बात करूंगी जो एक्स्ट्रा एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, दो प्यार करने वालों के बीच में, राइट, एक्स्ट्रा मेल या फीमेल। तो उनके लिए आज मैं लव कपल्स, लव पार्टनर्स और जो भी आपके चीटर पार्टनर्स हैं उनके लिए टोटली एनर्जीज लेके आ रही हूँ। और ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही कपल्स के लिए है जिन्हें अपने पार्टनर पे डाउट है कि उनके पार्टनर उन्हें चीट कर चुके हैं, कर रहे हैं या जो भी आगे करने वाले हैं, जैसे भी एनर्जीज आएंगी। इसीलिए जो लोग बहुत अच्छे हैपनिंग कपल में हैं, अपनी अच्छी मैरिड लाइफ, लव लाइफ को जी रहे हैं, कृपा करके इस रीडिंग को अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करके इन रीडिंग्स को, इन चीज़ों को क्लेम मत कीजिएगा। अगर आपको डाउट उठता है इस रीडिंग के बाद तो यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग, आप अपने डाउट्स को पर्सनल रीडिंग के द्वारा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैंने बता दिया कि मैं किन लोगों के लिए रीडिंग्स करने वाली हूँ, ठीक है, और इन रीडिंग के बेसिस पे कोई भी आपने डिसीजंस नहीं लेने, ठीक है, आपने पर्सनल रीडिंग करवा के अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद अगर कोई डिसीजन लेना है तो लेना है, ठीक है। गाइज, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, यहाँ से दे देती हूँ, इट्स 8595327883, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। नॉर्मल रीडिंग में आपको रिकॉर्ड वॉइस के जरिए आंसर्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल बात करके रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट का कॉल होगा जिसमें आप अनलिमिटेड मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहते हैं तो आपको अर्जेंट रीडिंग बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप किसी प्रकार की नकारात्मकता से परेशान हैं तो आप हमारे ये नेगेटिव एनर्जी प्रोटेक्टर स्प्रे को हमारी वेबसाइट divinespirit.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे कोई इशू आ रहा है तो आप नंबर पे भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हर प्रकार की नेगेटिविटी को महाकाली इस प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। चलिए, नजर उतर जाती है हमारे चैनल की भी और आप सभी की भी। चलिए देखते हैं जो भी आज मैंने टॉपिक लिया है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है पार्टनर्स के एनर्जीज, जिन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर उन्हें चीट कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड अपने आप ही गिर गए। ऑब्जर्विंग साइड पीस, ओके, ऑब्जर्विंग, बीइंग वॉच्ड, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, कीपिंग एन आई ऑन यू, ऑब्सेस्ड विद यू। तो यहाँ पे किसी के पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी के पार्टनर, सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, यहाँ पे किसी के पार्टनर सीक्रेट हुकअप कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है। साइड पीस, मिस्ट्रेस, फ्लर्टिंग विद अदर्स, द अदर वुमेन, सीक्रेट हुकअप। चाहे अब आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल हैं, बट साइड में ये किसी और के साथ भी चीज़ें फ्लर्ट, ये सब चल रहा है इनका, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करूँ तो अगर आप इनके फ़ोन चेक करेंगे तो सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू इनका किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, किसी अदर पर्सन के साथ,
ठीक है, इनके फ्लर्ट्स हो रहे हैं, साइड में ये चीज़ें चल रही हैं, ये फॉर श्योर किसी के लिए आई है। ठीक है, ओके। यहाँ पे किसी के लिए एक कंफर्मेशन एनर्जी आई है कि जो आपके पर्सन है वो साइड बाय साइड ऑनलाइन के थ्रू किसी से चैटिंग करते होंगे। इनका एक अफेयर कह लीजिए या हल्का सा एक फ्लर्टिशियस कह लीजिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ के ये रिलेशनशिप्स आए हैं तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। स्टक, लॉकडाउन, मेंटल प्रिजन, कैप्टिव, ट्रैप्ड। आपके पर्सन यहाँ पे फंसे हुए हैं किसी ज़्यादातर यहाँ पे मुझे फीमेल्स देख रही हैं, और आपके जो मेल पार्टनर हैं वो किसी थर्ड पार्टी, किसी महिला के जाल में फंसे हुए हैं। और कईयों के पार्टनर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे। ये जो उन्हें फंसाया गया है बहुत ही एक गंदे लेवल का फंसाया गया है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त मेंटली भी बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इस औरत के साथ। एंड मैं यहाँ पे बता दूँ, जिनसे भी एनर्जीज मैच होती है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। लोग मुझे बताते हैं कि दीदी आपने वीडियोस में जो बोला है वो हमसे मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलती है। हमें भी लगता है कि एनर्जी सच में क्लेम तो क्या ही होंगी नेगेटिव एनर्जीज, बट एनर्जी सच में रेजोनेट हो रही है लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर किसी के पर्सन इस तरीके से सोशल मीडिया पे स्टक हैं, ऑनलाइन किसी फीमेल के बातों में ट्रैप्ड हैं, उनके अट्रैक्शन में ट्रैप्ड है, मैं बता दूँ ये फीमेल अच्छी नहीं है। या तो पास्ट में आपने अपने पर्सन को किसी फीमेल के साथ ऑनलाइन में चैटिंग में, है ना, इस तरीके से कोई विद प्रूफ्स पकड़ा है। ठीक है, ये जो फीमेल है जिसके साथ आपने अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को पकड़ा है, ये फीमेल रियल लाइफ में अच्छी एक महिला नहीं है। ठीक है, ये बहुत से और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व है और सीक्रेट हुकअप में ये इन्वॉल्व है। ये आपके पर्सन को या तो पता चल चुका है या पता लगने वाला है आने वाले समय में, या दो चीज़ें। आपके पर्सन को इस महिला के बारे में या तो पता चल चुका है या बहुत जल्द आने वाले समय में इस थर्ड पर्सन का, इस थर्ड जो महिला है ये, इसका आपके पर्सन को पता लगने वाला है कि ये कितनी एक फंसाने वाली महिला है। ठीक है, यहाँ पे किसी के पर्सन जिस महिला के जाल में फंसे हैं वो पूरी तरीके से ट्रैप्ड वुमेन है। एंड आपके पर्सन को भी वो एक साइड की तरह घुमा रही है, और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही। आपके पर्सन समझ रहे हैं कि वो महिला आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई सच्चा प्यार नहीं है। मे बी आपके पर्सन का पैसा या कुछ टाइम पास या कुछ ऐसा पर्सनैलिटी या एक फ्लर्टिशियस जो एक नेचर होता है, वो अपनी एक नीड को पूरा करना, इस चक्कर में ही आपके पर्सन के साथ ये फीमेल इन्वॉल्व है। कोई ऐसा सच्चा प्यार या इमोशनल बॉन्ड नहीं नज़र आया। अगर इमोशनल होता तो यहाँ पे फंसने या फंसाने वाली ट्रैप्ड एनर्जीज नहीं आती निकल के। ठीक है, एंड मैं बता दूँ, बहुत या तो ये फंसा चुकी है, आने वाले समय में ये जो महिला है आपके पर्सन को किसी बड़ी चीज़ में फंसाने वाली है। मैं यहीं से प्रेयर करूँगी कि अगर किसी के पर्सन ऐसी गलत फीमेल के झांसे में आ गए हैं तो बहुत बड़ी चीज़ में फंसने से पहले ही माँ काली उन्हें निकाल दे। तो इसके लिए आप जो फीमेल्स हैं, आपको अपने पर्सन को दूर से बैठ के ब्लेसिंग्स देनी होगी और उन्हें समझाना होगा, कुछ भी करके उन्हें इस महिला से थोड़ा सा दूर करना होगा। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं इस तीसरी महिला के कारण, जो कि और लोगों के साथ भी टाइम पास बहुत अच्छे से कर रही है, जिसका अंदाज़ा आपके पर्सन को नहीं है। इनडायरेक्टली आपके पर्सन आपको चेज इस पर्सन को कर रहे हैं। लव का कार्ड है। देखिए, आपके लिए आपके पर्सन का अनकंडीशनल लव है, जेन्युइन है, कंपैशन है, और जैसे ही इस महिला की सच्चाई सामने आ गई, आपके पर्सन और आपका रीयूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए एनर्जीज आपके पर्सन की जेन्युइन है, प्यार है, बट हाँ, अब बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि दीदी अगर सच्चा प्यार है तो वो कैसे किसी और पराई स्त्री पे या पराई पुरुष की तरफ आकर्षित हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये उन्हें फंसाया गया है। ठीक है, एंड हाँ, इनके भी कर्मास हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था, फॉरेस्ट साइड का कार्ड है। इट्स इन द फ्यूचर फ्यू डेज टू वीक,
few months direction forward and frozen, not speaking, stonewall, not taking action. इस पराई स्त्री या पराई पुरुष से आपके पार्टनर का फ्रोजन वाला रिलेशनशिप हो जाएगा। ऐसा कुछ सत्य सामने आएगा जिससे एक जम जाते हैं ना, फ्रोजन मतलब बर्फ की तरह ठंडा जमना, ऐसा जम जाएगा इनका रिलेशनशिप। आपके पर्सन इतने हैरान हो जाएंगे इसकी सच्चाई जान के, ना ही बात करेंगे, एक तरीके से दीवार खड़ी कर लेंगे अपने बीच और इस पर्सन के बीच। कोई एक्शन इसके लिए नहीं लेंगे, बिल्कुल इसको साइड में कर देंगे। ये कुछ हफ्तों में और कुछ महीने में हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को एक झटका लग सकता है इस पराई महिला से। फॉरबिडन, लव अफेयर, टेम्पटेशंस, फ्लर्टिंग, गिविंग इनटू प्लेजर। देखिए अभी तो मैं कहूंगी कि ये इनके साथ वैकेशन पे भी जा चुके हैं या जाने वाले हैं, ठीक है। अभी इनके अफेयर्स चल रहे हैं। आपके पर्सन का साइड बाय साइड अंदर ही अंदर इंटरनली अफेयर किसी से चल रहा है। ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, बट सभी के लिए नहीं, क्योंकि 20 to 30% आपके पर्सन आपको जेन्युइन लव करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आपको अनकंडीशनल लव करते हैं और आपको रीयूनियन के एनर्जीज में मर्ज होता हुआ चाहते हैं वो, ठीक है। बट 70 to 80% यहाँ पे आपके पर्सन एक प्लेजर एनर्जी में, फ्लर्टिंग एनर्जी में है। सामने से भी पूरा ये चीज़ है और आपके पर्सन भी इसमें कम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कर्मा बता दिया कि आपके पर्सन का क्या हाल होने वाला है। ये जो पराई महिला है या पुरुष है, ये बहुत गंदा फंसाने वाले हैं आपके पर्सन को। सो वक्त रहते अगर आपके पर्सन इन चीज़ों से निकल के आपकी वैल्यू कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो भुगतेंगे अपना कर्मा। बहुत जल्द आपके पर्सन को ये समझ आने वाला है। सोलमेट्स का कार्ड है, दी वन, डीप लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, लाइफ पार्टनर, राइट। लस्ट, फॉरबिडन फ्रूट, नॉन कमिटल, सेक्सुअल एनर्जी, ट्रेजेडी। देखिए अभी ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन बहुत जल्द इन्हें ये समझ आने वाला है कि अभी तो देखो जिसके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, किसी की तरफ आपके पर्सन इंक्लाइंड है, तो अभी वो इनको इनके सोलमेट लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, अगर आप लोग कार्मिक्स नहीं हैं, अगर आप लोग सच में सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम एनर्जी में, तो बहुत जल्द आपके पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, बट अच्छा और सच्चा सोलमेट आप ही इनके हैं। ये आपके पर्सन को बहुत जल्द एहसास कराया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप लोग ट्रू ट्विन फ्लेम में हैं और सोलमेट कनेक्शंस में हैं तो ही, अगर आप लोग कार्मिक्स हैं तो आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है और इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, अवेलेबल टू डेट, ओके। इल्यूमिनेट, रिवीलिंग द ट्रूथ, कन्फेशंस, शेडिंग लाइट। मैं यहाँ पे क्या बता रही थी कि अगर आप कार्मिक्स हैं या हैवी कार्मिक्स हैं, तो जब ये चीज़ें रिवीलिंग द ट्रूथ, जब ये सच सामने आएंगे, जब ये कन्फेशंस होंगे, तो आप इनके साथ आगे बढ़ने से ज़्यादा सिंगल होना प्रेफर करेंगे, ठीक है। आप सिंगल होना पसंद करेंगे। आप इस इंसान को, जब सब कुछ सत्य सामने आ जाएगा और इस इंसान की धोखे सामने आ जाएंगे, और अगर आप लोग कार्मिक हो, अगर आप स्पिरिचुअल डिवाइन पार्टनर नहीं हो, तो आप सिंगल होना पसंद करेंगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मैं एक ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ इस कार्ड के द्वारा कि जो आपके पर्सन है वो किसी सिंगल फीमेल, लाइक विडो, डिवोर्सी या सिंगल फीमेल, ऐसी फीमेल से अटैच्ड हैं, ठीक है। एंड इल्यूमिनेट, जब सच सामने आएगा, देयर इज हिस्ट्री हैपेंड इन द पास्ट, रिपीटेड पैटर्न्स, ओके। तो जिनके पर्सन के साथ ये रिपीटेड पैटर्न हो चुका है ना, कि ऐसे भी सोल्स मुझे यहाँ देख रहे हैं जिन्होंने अपने पर्सन को एक नहीं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ पकड़ा गया है, लाइक कभी कोई तो कभी कोई तो कभी कोई। तो इस तरह की अगर एनर्जी है तो वहाँ पे आप लोग अब अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप लोग सिंगल होना ज़्यादा प्रेफर करेंगे आने वाले समय में। कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और सब कुछ आपके सामने आ चुका है या आने वाला है। आप इतने ज़्यादा यहाँ पे कोई मुझे डिवाइनली प्रोटेक्टेड या दिव्य शक्तियों के संरक्षण में लग रहा है। दिव्य शक्तियों की, जिस भी शक्ति से आप मानते हैं, उनकी कृपा इतनी है आपके ऊपर कि जो बहुत ही अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है आपको धोखा देना, वो आपको चाह के भी धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको किसी ना किसी के ज़रिए, मे बी किसी पर्सन के थ्रू, या आप उनके फ़ोन में कुछ प्रूफ देख लेंगे, या कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो ऐसा कुछ, या कोई फ्रेंड आपको कुछ बता देगा जो दोनों को कॉमन जानता हो। कुछ भी सिनेरियो में किसी भी जरिए आपको आपके पर्सन का ट्रुथ सामने
आपकी दिव्य शक्तियाँ लाएंगी। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं होगा। सब कुछ, ये जो भी मुझे देख रहे हैं लोग, या तो आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और आपने इसको एक मैच्योरिटी से डील करा है, या आने वाली है बहुत जल्द। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स का कनेक्शन है तो आपके पर्सन को इस महिला की काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी, इसके जाल समझ आएंगे, और ये उसमें से निकल के आपकी तरफ फिर से एक रीयूनियन के एनर्जी में आएंगे। और अगर ये रिलेशनशिप कार्मिक है तो आपको एक अंदर से डिवाइन ये एहसास कराएंगे कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, आपको स्टेप बैक करना है और आगे सिंगल हैंडेडली मूव ऑन करना है और एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आपको बढ़ना है। कोई और अगर एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट शैटर्ड, यहाँ पे किसी आपके पार्टनर का कोई ऐसा सच आ चुका है या आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं, शैटर्ड हो सकते हैं, ब्रोकन हार्ट, आपको पैनिक अटैक्स में भी आए होंगे, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है। बाकी मैं ये बात बता दूं, ये तो मैं हर जर्नी के लिए बता रही हूँ इस कार्ड से। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट से कुछ भी है, अगर ये चीज़ें आई हुई हैं आपके सामने या आने वाली हैं, तो एक बार का तो बहुत बड़ा कलेश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपका दिल टूटेगा, आप ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में जाएंगे, शैटर्ड होंगे या हो चुके होंगे, और एक बार तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अगर आप डिवाइनली जर्नी में हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। बस आपको यही कहा जा रहा है कि जानबूझ के आंख पे पट्टी ना बांधिए, जानबूझ के अंधे मत बनिए, चीज़ों को कन्फ्रंट कीजिए, ठीक है। जेलसी, र्यूमर्स, पेटिनेस, बीइंग एनवियस, टॉकिंग बिहाइंड बैक, ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पे बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में हैं। ट्विन फ्लेम से अगर आप डील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम्स, ये जो भी थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा आपसे जेलस करती हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ, ये महिला ये पुरुष जो भी है बहुत जेलस करते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड आपकी टॉकिंग बिहाइंड बैक, आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा र्यूमर्स उड़ाते हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की जो फेमिनाइंस है वो डिवाइन फेमिनाइंस है, उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर ट्रू ट्विन फ्लेम्स। रिफ्लेक्शन ऑफ सोल्स, मिरर्ड इमोशंस, योर अदर हाफ, शेयर्ड फीलिंग्स। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? दो जिस्म एक जान। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के बीच में अगर इस तरह की कोई अफेयर्स या कुछ है तो आपको जानबूझ के अंधा नहीं बनना है, आपको कन्फ्रंट करना है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की या कुछ हफ्तों की, आपको जानबूझ के अंधे नहीं बनना है। आपके अपने पार्टनर को कन्फ्रंट करना है और उन्हें मिरर एनर्जी में अपनी एनर्जीज को क्लेम करना है और उन्हें समझाना है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं तो बहुत जल्दी ये चीज़ होगी कि जिस महिला के साथ या जिस पुरुष के साथ आपके पर्सन जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चैटिंग बातें करते थे, उस महिला का कोई ना कोई ऐसा सत्य सामने आएगा, उसका नेचर, उसका मे बी वो मल्टीपल किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और आपके पर्सन को धोखा दे रही थी। कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिससे आपके पर्सन इस महिला से दूरी बना लेंगे और आपकी तरफ रीयूनाइट की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये श्योरिटी किसी को चाहिए थी तो हाँ, 70 to 80% यहाँ पे आपके पर्सन किसी और में इंटरेस्ट मुझे लग रहा है, इंटरेस्ट दिख रहे हैं। और फाइनलिटी है, डिफरेंसेस, डाइवोर्स, ब्रेकअप, नॉट लुकिंग बैक। और यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी है किसी की डाइवोर्स की एनर्जी हो रही है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये सब चीज़ें पैटर्न में चल रही हैं रिपीटेड। तो कहीं ना कहीं आप लोग स्टैंड लेंगे। जो 20 to 30% लोग हैं जो कार्मिक्स हैं वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, स्टेप बैक करेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में सिंगल आगे बढ़ेंगे। और जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन आपका रीयूनियन होगा, सभी प्रकार की थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ से जाएंगी। कुछ समय के लिए आपका दिल ज़रूर टूटेगा कि आपको धोखा मिला इतना बड़ा, तो वो चीज़ आपको सहन करनी होगी क्योंकि ये डेस्टिनी का होता है ना। ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे तो आप लोग सरफेस लेवल पे आके अपनी इमोशंस को पर्ज नहीं करेंगे और फिर हील नहीं होंगे और चक्रास को बैलेंस करके रीयूनियन के एनर्जी में नहीं आएंगे। तो ये सब एक डिवाइन का पार्ट होता है, आपकी जर्नी का पार्ट होता है, ये चीज़ आपको फेस करनी होगी। तो जिनको भी इस चीज़ में आज क्लैरिटी चाहिए थी उन्हें ज़रूर मिली होगी। दैट इज़ ऑल फॉर यू। जय माँ काली।